ही मुझे 23 रुपये का बिल आता है, उसके अगले महीने स्मार्ट मीटर लगता है, मुझे 9,248 का बिल आ जाता है। जब इतनी बड़ी अमाउंट का बिल आता है तो मैं दफ्तर जाता हूँ, दफ्तर वाले कहते हैं जी आप एक 1912 नंबर है, वहाँ पर फ़ोन करके वहाँ बात कीजिए। अच्छा, अपनी शिकायत दर्ज करवाओ। शिकायत 1912 पे हमने फ़ोन किया, पहले तो वो घंटा आधा घंटा फ़ोन नहीं उठाते, उसके बाद फिर वो कहने लगे जी आप परेड में जाओ, वहाँ पर जाके बात करो। परेड में भी गया, वहाँ भी मैंने एप्लीकेशन दी, परेड में मैंने गया, परेड में AWE साहब को एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहते हैं जी हमने मार कर दिया आगे, और मार तो कर दिया लेकिन मेरा मसला तो हल नहीं हो रहा। मैं तो दफ्तर चक्कर लगा के तंग बढ़ गया। पहले डिजिटल मीटर लगे थे, डिजिटल मीटर के सारे सब बिल ठीक आते थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। और जो ही स्मार्ट मीटर लगता है इतना बड़ा हंगामा हो जाता है। मुझे आता है 23 रुपीज़ आता है, जून के महीने का बिल आता है मुझे, मैं ये जून ही जमा कराता हूँ, उसके अगले महीने स्मार्ट मीटर लगते हैं और मुझे 9,248 से बिल आ जाता है। ये मुझे हर महीने जो बिल आता है रीडिंग के, ये सारे बिल मेरे पड़े हैं 23 रुपये, 16 रुपये, 70 रुपये, 71 रुपये, और उसके बाद ये 1 साल के बिल है, और ये मेरे पास 15 साल के बिल है। और 15 साल के बिल मुझे इसी रूटीन में आ रहे हैं, जैसे मैं पावर यूज करता हूँ वैसे वो मुझे हिसाब से बिल आता है, उसी हिसाब से ये देखो 106 रुपये बिल आया हुआ है। जैसे पावर यूज करते हैं वैसे उसकी रीडिंग आती है, वैसे मैं हर महीने बिल जमा करा दूँ। एक डेट मेरे पास नोट करिए, जिस महीने बिल आए उसी महीने की मैंने डेट लिखी है। अब कितना है इस बार? और इस बार 9,248 बिल आया। बिल जो है मुझे 10,200 रुपये का बिल भेज दिया। ये देखो 10,020 बिल, इससे पहले मुझे 9,248 का बिल आता है, सीधा 23 रुपये से 9,248 का बिल। कितनी डांडल है इस डिमांड में। स्मार्ट मीटर जेडे ने वो लोगों के गले का फाह बना करते हैं। ये आखना है जिस इलाके च स्मार्ट मीटर लगा करते हैं। मेरे कन्नै अविनाश वसीन होर न, पक्के डंगे दे न। पक्का डंगा तुसें पता है भाई, पुराने शहर का पुराना बाजार, बड़ा मशहूर बाजार है, उत्थे किताबें की दुकान है। और मेरे कन्नै गै हरीश गुप्ता होर न, ये पक्का डंगा जी ट्रेडर्स यूनियन ਉਹਦੇ अध्यक्ष न। गुप्ता साहब की ये परेशानी आवा करती, भसीन साहब की ये परेशानी आवा करती है कि इनका जोड़ा बिल है वो 1000 च पुजी गया है। पहले मात्र 15 रुपये, 50 रुपये, 77 रुपये, 100 कोला खल गै होंदा, कदे कदे उबड़ा चुकोंदा। कारण यह है कि जिथे इन्हें किताबें का स्टोर रखे दा है उत्थे बिजली नहीं मारते। लेकिन जदुआं दा इन्हें स्मार्ट मीटर लाए दा है, एक बड़ा बड़ा इंदे कन्नै चमत्कार हुआ करता है। कि चमत्कार हुआ करता है आपू दस दिन। तो वसीर साहब के परेशानी आवा करती है? जनाब इस तरह है, परेशानी आवे, मेरी पक्का डंगा मेन बाजार च किताबा की दुकान है। मेरी दुकान के सामने बिल्कुल उपर स्टोरी ते ना स्टोर है मेरा, वो स्टोर ही है, पावर कनैक्शन ले दो उत्थे, लेकिन स्टोर ही यूज करने बड़ा। अच्छा, ये भसीन साहब ये स्टोर है जो सामने बिल्कुल ऊपर उपरली जी सैकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर स्टोर मेरा ऊपर। अच्छा हाँ जी, तो यही बड़ा घट यूज करने, क्योंकि उत्थे किताबां वगैरह पैंदियां डे टाइम, जो किसी किताब जरूरत पैंदी है 1-2 मिनट जाए तो उत्थे अपने काम किया, थैले आ गए। और दिने वैसे भी बिजली की लोड़ नहीं होती, दिने वैसे भी कई स्विच ऑन नहीं किया, डे टाइम उत्थे लाइट की कोई जरूरत नहीं पैंदी। तो ਉਹਦੇ बावजूद भी मेरा जो बिल है हर साल जो हर महीने मीटर जो आता है, मीटर नहीं लाता है। 15 रुपये, 23 रुपये, 27 रुपये, 70 रुपये, 75 रुपये इतना बिल आता है। अच्छा, हर महीने मैं बिल इस तरह जमा करा देना। और लास्ट बिल मैं जुलाई च जमा कराया 23 रुपये का, और जब कि नेक्स्ट मंथ स्मार्ट मीटर लगते हैं। स्मार्ट मीटर लगते मेरा बिल 9,248 रुपये आ जाता है। और खाली 1 महीने की गल नहीं है, 15 साल का मेरे को बिल पे, 15 साल का मैंने जो किराया है ये 70 रुपये, 81 रुपये, 41 रुपये, 40 रुपये आ रहा है। क्योंकि मैं बिल यूज नहीं करता, डे टाइम जाने असी अपना काम किया, उत्थे मिनट 2 मिनट थले आए ने। 15 साल का रिकॉर्ड मेरे को सारा पे तुम देख सकते हो। कोई और बड़ी ये चवात वाली गल है कि भसीन साहब ने पिछले 15 सालें के जेडे बिजली के बिल न ये महाराज भाई सांभिए रखे दे न। और इन्हें बिल्लें च कुदै भी 100 कोला खल के जी रकम है इंदा महीने का किराया होंदा है। और इंदी भी गल ठीक है कि अगर बिजली जगानी गै नहीं होवे तो भी बिजली का किराया कुत्थों आना। पर जिस वेले दे इंदा आखना है कि स्मार्ट मीटर लाए देन, एक बिजली का बिल तो साफ लिख लो। अच्छा भसीन साहब जी, बाकी जी गौरमेंट ने ध्यान किया यही स्मार्ट मीटर लगाना ही लगाने ने, सारा शहर जल जाए इन्होंने कोई परवाह नहीं। पर 2 महीने होए उपर चुगान सलाते 8 मीटर सड़ गए इकट्ठे ही, उत्थे लोगों की कितनी तबाही है तो उत्थों के लोग ही जानते हैं। परसों की गल है कनार रोड से स्मार्ट मीटर अग लग गई है, उत्थे की तबाही हुई उत्थों के लोग दस सकते हैं।
ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੁਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਜਾ ਲੋਕ ਮਰਨ ਜੀਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਲਾਣੇ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਸੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਕਿਤਾਬੇ ਦਾ ਬਣਾਏ ਦਾ ਕੀ ਤੁੰਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਲਾਇਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ? ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੀ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ? 15 ਸਾਲ ਦਾ ਮੀਟਰ यूज करे करना ही, 15 साल की बिजली लगी थी, 15 साल का कनेक्शन होता है। अच्छा। और 15 साल की बिजली यूज करना, हर महीने मीटर रीडर आता और रीडिंग लाता, उतो रीडिंग ला चला जाता है। अच्छा। जब जिन्ना बिल आता ही हर महीने जमा करा देने, सारा रिकॉर्ड साढ़े कोल पे वर्बली कोई गल ही, गोल्डन रिकॉर्ड है सारा। अच्छा। ते ओदे बाद कोई इतना बिल आना फ्रॉड ही है, लोगों ने करे करते। मेरे नाल तो फ्रॉड होया, और लोग किन्ने लोगों ने फ्रॉड। किन्ने बल्ब ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ ਸਟੋਰ 'ਚ? अंदर जी 2 कमरे, 2 बल्ब, कमरे ਦੇ 4 ने, 2 ही कमरे यूज करना, दोनों कमरे एक बल्ब लाया था ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਡੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਡੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹੀਦਾ। ਡੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਦੀ ਗਏ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਬੇਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਨ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬਿਜਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਅਰੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁੰਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ नोटिस 'ਚ ਗੱਲ आती? सर मैं आपको बता दूं, पिछले मंथ हमारी डीप काम से मीटिंग थी, उन्होंने जितने भी प्रधान थे ना, मैं सबको बुलाया हुआ था। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने जो मसला उठाया था वहाँ पे, तो वहाँ पे चीफ इंजीनियर साहब भी आए थे, उनकी टीम भी आई हुई थी। तो मैंने बताया पूरा मसला। बाद में मुझे आते आते बोलते हैं जी ये आपका बैलेंस है। मैं सर बैलेंस कहाँ से आया? 15 साल का बैलेंस क्या चलता रहा? जब आप हमें मंथ में बिल दे रहे हो तो अब बैलेंस कहाँ से आया? 15 साल में जहाँ पे नई 7 मीटर लीटर ट्रांसफ़र हुए होंगे, 7-8 ट्रांसफ़र हुए, सबने यही रेटिंग डाली है, और उन्होंने प्रॉपर रेटिंग नहीं डाली है। तो उनको बुलाया जाए, भाई आपने मंथ पे पूरे मंथ में पैसे बराबर लिए हमारे से, जो हमारी पे बनती है हमने आपको दी है, तो आपने प्रॉपर रेटिंग क्यों नहीं डाली? ये जो प्रॉब्लम है उन पर डालनी चाहिए, ना आपके कस्टमर को डालनी चाहिए। और उसने प्रॉपर रेटिंग नहीं डाली है तो हमारा फॉल्ट थोड़ी है, हमें आपने बिल दे दिया, हमें जब बता वो प्रॉपर है या नहीं है, उसमें कोई फॉल्ट है तो आपने मीटर रेट बुलाइए, उस पर एक्शन होना चाहिए। अच्छा। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁੰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਦस्य ਨੇ ਐਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵਾ ਕਰਦੀ? ਸਰ 3-4 ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਭਈ ਆ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਭਈ ਤੁੰਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਜਿਹਨੇ 75 रुपए दिया दे या 30 रुपए दिया दे, वो 150 भी दे सकते। आप तो मीटर रीडर ने प्रॉपर क्यों नहीं सर्विस दी यहाँ पे आके? उन सब मीटर रीडर क्या काम होता है, मंथली में प्रॉपर जो है रीडर डाली जाए, जब वो नहीं डालते तो उस पर एक्शन लिया जाए। बिल्कुल। इसलिए आपने बैठाया हुआ इनको, इसलिए आप पे देते हो मंथली इनको। जो 7-8 आपके मीटर रीडर 15 सालों में जहाँ आए थे उनको बुलाया जाए, भाई आपने कैसे रीडिंग डाली आपकी, जब मीटर में इतनी आपने कैसे डाल दी, उस पर स्टेप लेना चाहिए आपको। ये ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਤੁੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮੀਟਰਿੰਗ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ? हाँ जी, हाँ जी, पूरी मीटिंग हुई थी। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ये सर 2 मंथ हो रहे हैं। अच्छा। पूरा 3 मंथ थे, 2 मंथ से किसी ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। अच्छा। 2-2 3-3 ਮੰਥ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਖਦੇ ਭਾਈ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਗਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਲੱਗਦੇ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਬਿਆਰੀ ਪਈ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ है तो उन्हें सुनवाई की जाए। आज की डेट जितने भी हमारे कॉरपोरेटर हैं, कोई अपने अपने वार्डों में नहीं आ रहे, कोई जनता की आवाज़ नहीं सुन रहा, और जनता की सुनाई हो ही नहीं रही है। जनता बेचारी ऐसे बैठी हुई है। आप हमारे पास आए हो, हमने अपनी प्रॉब्लम आपको बताई है। कई ऐसे भी हैं जो जहाँ पे पहुँच ही नहीं पाते बेचारे, वो ऐसे रो रहे हैं बेचारे बैठ बैठ के। अभी मैं आपको बता दूँ, हमारा पीछे टी स्टॉल है चाय वाला, उसका 4000 बिल आया पिछले मंथ। अच्छा। वो अभी कल ऑपरेशन देखे आया परेड में, वो परेड में गया था। वो तो एक लाटुआ है, एक टीवी है, 4000 बिल भेज दिया 2 मंथ का उन्होंने। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਖਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, और वो यही बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੜ ਫੰਡਣੇ ਤਾਈ ਤੇ ਠੀਕਰਾ ਦੂਏ ਸਿਰ पर नहीं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप पुराने मीटर उतार रहे थे तो आप बताते जाते साथ साथ भाई आपकी इतनी रीडिंग बैलेंस है, हमें बताते जाते भाई आपकी रीडिंग से देख लीजिए आप।
जब पुराने मीटर हमने उतार दिए तो आप कहाँ से पुरानी रीडिंग आ गई बीच में? बिल्कुल उतारने से पहले हमें बताते भाई आपका यही साथ में आता है, AWE साथ में आते भाई आपका पुराना मीटर रीडिंग जो है हम उतारने वाले हैं। ऐसा तो सिस्टम हुआ नहीं है। और आज की डेट में आपको और बात बता दूं, यहाँ पे जो मीटर है इतनी हाइट पे है भाई, में उसमें जो प्रॉब्लम आ जाए वो जो CD लाता है वो ठीक ही नहीं होता, उससे वो नीचे हमें ऑटो देना पड़ता है। अच्छा। इतनी हाइट पे है वो, अच्छा जितनी उनके पास दिया हुआ है ना उन्होंने CD दी हुई है वो उसका हाथ ही नहीं पहुंचता ऊपर। अच्छा। और 3-4 दिन पहले हमने ऑटो दे के अपना ट्रांसमीटर ठीक करवाया। जियां कि भसीन साहब ने आख्या कि ये धांधली असेंगी लब्भा करदी है कि 15 साल लगभग इंदा जिहड़ा बिल हा वो 100 कोला घट गया हुंदा हा, पर जिस दिनां दे इंदा आखना है कि स्मार्ट मीटर साढ़े लगे दे न 8000 9000 जिहड़ा बिल है वो लगातार आवा करदा है। दूई गल यह है कि जिस वेले कोई शिकायत दर्ज करवाने आ जां जिहड़ा इन्हें फोन नंबर दस्से दा है शिकायत दर्ज करवाने ताईं, अगर उसदा फोन करने आ तो फोन कोई नहीं चुकदा। जे दफ्तर जाओ तो वो सिर्फ टाल मटोल की स्थिति और ठीकरा जिहड़ा है वो परतियै अपने गाहका दे सिरा भनदे न कि ये जिहड़ी रीडिंग है ये तुंदी पुरानी रीडिंग है। देखना यह है कि ये जिहड़ा झमेला पवा करदा है या ये जिहड़ा एक दूए पर ठीकरा भन्निया जा करदा है, इसदा निवारण इसदा समाधान जिहड़ा है वो कदों तक होग तां जे गाहकें गी सुखा दा जिहड़ा साह है वो लैने दा मौका थोई सकै।